अफ्रीकी देश नाइजीरिया में एक भीषण हादसा हो गया। यहां पेट्रोल टैंकर में हुए विस्फोट से 100 से ज्यादा लोगों की जान चली गई। वहीं दक्षिण अमेरिकी देश वेनेजुएला में भी भयंकर हादसा हुआ। तेल टर्मिनल में भीषण आग लग गई। अफ्रीकी देश नाइजीरिया का ये मंजर है, जहां तेल से भरे टैंकर में भीषण आग लग गई और उसके बाद तो कोहराम मच गया। तस्वीरों में देख सकते हैं आग का दायरा कितनी दूर तक फैला हुआ है। नाइजीरिया के जिगावा राज्य के माजिया शहर में यह हादसा सामने आया। इसमें 100 से ज्यादा लोगों की मौत की खबर है। वहीं 50 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं, जिनमें से कई लोगों की हालत नाजुक है। घायलों का अस्पताल में इलाज किया जा रहा है। हादसा तब हुआ जब पेट्रोल टैंकर के चालक ने संतुलन खो दिया। इसके बाद टैंकर वहीं सड़क पर पलट गया। जैसे ही टैंकर पलटा, वहां तेल लूटने की होड़ मचने लगी, जिसके बाद आसपास के लोग बर्तन लेकर तेल भरने पहुंचे। लेकिन इसी बीच जोर का धमाका हुआ और उसके बाद तो चीख पुकार मच गई। कहा जा रहा है कि 97 लोगों की तो घटना स्थल पर ही झुलसकर जान चली गई। घटना स्थल पर लोगों के शव बिखरे पड़े थे। हादसे के बाद राहत बचाव टीम मौके पर पहुंची। पुलिस के मुताबिक कई लोगों के शव तो पहचाने भी नहीं जा रहे थे। कुछ लोगों ने अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। राजधानी अबुजा से करीब 530 किलोमीटर दूर यह हादसा हुआ। आग इतनी भीषण थी जिसे कई किलोमीटर की दूरी से देखा जा सकता था। पूरे इलाके में धुआं फैल गया। वहीं दक्षिणी अमेरिकी देश वेनेजुएला में भी भयंकर हादसा हो गया। कैमीबास इलाके में तेल टर्मिनल में भीषण आग लग गई, जिससे 20 से ज्यादा लोग घायल हो गए। हादसे के वक्त तूफान आ रहा था, तभी अचानक 2 धमाकों से इलाका दहल उठा। इसके बाद फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची। घायलों को अस्पताल ले जाया गया। खराब मौसम के बीच आग पर काबू पाने में काफी दिक्कतें आ रही थी, लेकिन काफी मशक्कत करने के बाद आग पर काबू पाया जा सका। इसमें भी 24 घंटे से ज्यादा का वक्त लग गया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। कहीं आपके मोबाइल में भी तो जासूस नहीं? नटवरलाल गैंग अपने शिकार के मोबाइल में पहले जासूस भेजता है, फिर कर देता है बैंक अकाउंट साफ। अगर आप भी ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हैं, कस्टमर केयर का नंबर इंटरनेट पर तलाशते हैं, तो ये खुलासा आपको जरूर देखना चाहिए। ऐसी लिंक पर क्लिक कर न दे कंगाल। मोबाइल में आया जासूस, ठग के जाल में फंस गए रिटायर्ड जज। 5 मिनट में 1 लाख पार। कहीं आपके मोबाइल में जासूस तो नहीं? साइबर फ्रॉड के शातिर खिलाड़ी कब कहां धमके किस शक्ल में, ये कोई नहीं जानता। हो सकता है ऐसे ठग आपकी फिराक में भी ऑनलाइन जाल बिछाकर बैठे हों कि एक बार आपने गलती की और आपकी इसी गलती से ठग हो जाएगा मालामाल। आप भी ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो ये खुलासा जरूर देखिए। किसी ऑनलाइन ऑर्डर को कैंसिल करने पर कहीं ऐसा ना हो आपको भी चूना लग जाए। ऐसे ठगों की इंटरनेट पर बाढ़ है। कस्टमर केयर नंबर की आड़ में ये ठग किसी के वॉलेट को पार कर सकते हैं, किसी के मोबाइल में जासूस बनकर उसके मोबाइल को अपने कब्जे में ले सकते हैं। कि फरियादी के द्वारा ये बताया गया कि स्विगी पर उनके द्वारा एक ऑर्डर किया था, फिर उसको कैंसिल किया करने के लिए उन्होंने स्विगी के कस्टमर केयर पर कॉल करने के लिए गूगल से नंबर लिया और गूगल से नंबर लेकर उन्होंने स्विगी कस्टमर केयर पर कॉल किया। पूरा मामला सुनिए और होशियार रहिए। दरअसल इंदौर के रिटायर्ड जज ने ऑनलाइन ऑर्डर को कैंसिल करने के लिए कस्टमर केयर का नंबर सर्च किया। उसके बाद जो नंबर मिला उस नंबर पर बातें भी हुई। ये नंबर फर्जी था। ठग ने रिटायर्ड जज को अपनी बातों के जाल में फंसाया, फिर ये कहा कि एक लिंक भेज रहे हैं सर, बस काम हो जाएगा। अभी भी फरियादी समझ नहीं पाए कि वो नटवरलाल से बात कर रहे हैं। लिंक भेजी गई, उस पर क्लिक करते ही एक ऐसा ऐप डाउनलोड हुआ जिससे मोबाइल की पूरी जानकारी या कहें फरियादी के मोबाइल की स्क्रीन नटवरलाल के साथ शेयर हो गई। उस पर आया OTP भी ठग ने देख लिया और महज 5 मिनट में 1 लाख रुपए पार कर लिए।
लगातार कन्वर्सेशन होता रहा। फिर उन्होंने एक लिंक भेजी उनके कस्टमर केयर वालों ने, तो लिंक उन्होंने डाउनलोड कर लिया अपने मोबाइल में, लिंक को क्लिक कर दिया और उसके बाद फिर उनके 2 बार में 1 लाख रुपए कट गए। जब जांच शुरू हुई तो पता चला कि ये नंबर तो फर्जी था। इस अपील को सुनिए, कैसे ऐसे फ्रॉड से सावधान रह सकते हैं। कस्टमर केयर के नाम पर अक्सर ऐसा खेल होता है। गूगल से हम जब भी कस्टमर केयर के हेल्पलाइन नंबर, सर्विस नंबर लेते हैं, अधिकांशतः वो फ्रॉड नंबर ही निकलते हैं। तो उसकी देखभाल करके वेरीफाइड करके ही नंबरों पर जाए, ऑफिशियल वेबसाइट से ही नंबर लिया जाए। फिर उनके द्वारा जब नंबर लिया गया तो उन्होंने जो लिंक भेजी थी, उस लिंक से उनके मोबाइल में एनीडेस्क जो कि स्क्रीन शेयरिंग ऐप होता है वो डाउनलोड हो गया, जिससे उनकी स्क्रीन शेयरिंग हो रही थी। अब जब उनके पास ओटीपी उनकी स्क्रीन पर आ रहा था तो वो स्क्रीन पर ऑलरेडी स्क्रीन शेयरिंग जो कि फ्रॉडस्टर ने कर ली थी, तो उसको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा था और उस ओटीपी के माध्यम से उसके द्वारा फ्रॉड कर लिया। कुल मिलाकर 1 लाख रुपए का फ्रॉड कर लिया। ऐसी अनजान लिंक से सावधान रहिए। एक लिंक आपको किस हद तक नुकसान पहुंचा सकती है, यह आप समझ सकते हैं। इंदौर में मिथिलेश गुप्ता के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। अगर आप भी अपने घर या दुकान पर नौकर रख रहे हैं तो नौकर रखने से पहले जरा सावधान रहिए, जांचें परखें फिर नौकरी पर रखें। 2 शहर में हुई वारदात यही कह रही है। ये खबर हर किसी को सावधान कर रही है, खबरदार कर रही है। कहीं ऐसा ना हो कि आपके घर में काम कर रहे नौकर या फिर दुकान पर काम कर रहे सर्वेंट के दिमाग में कोई खुराफात चल रही हो और आपको कानों कान खबर तक ना लगे। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि 2 शहरों से ऐसी ही तस्वीर सामने आई है। ग्वालियर में रीना भल्ला और उनकी मां इंद्रपुरी की फ्लैट नंबर 322 में हत्या कर दी गई। दोनों की मौत दम घुटने से हुई थी। आखिर हत्यारा कौन हो सकता है, इसका राज खुला तो सब हैरान थे। कातिल निकला नौकर इरफान। प्राइमरी जो घटना स्थल देखने से जानकारी मिली कि कोई फोर्स एंट्री नहीं है। सामान्यतः वृद्ध महिला अपना ये जो व्यवसाय करते थे होम डिलीवरी का, इस कारण से अपना गेट खोल के ही रखते थे। दोनों महिलाओं के मृत शरीर को देखने लगता था कि स्ट्रैंगुलेट किया गया है। थोड़ा मार्क्स ऑफ स्ट्रगल भी थे वहाँ पे। इनका पोस्टमार्टम कराया गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में दोनों की मृत्यु स्ट्रैंगुलेशन से होना पाया गया है। इरफान रीना भल्ला के घर काम करता था, उनकी दुकान का भी काम संभालता था। रीना भल्ला की डेली नीड्स की शॉप सोसाइटी में ही थी। इरफान घर और दुकान दोनों का ही काम संभालता था, लेकिन उसने ऐसी हरकत की कि उसे नौकरी से रीना भल्ला ने निकाल दिया। उसके बाद किसी दूसरे लड़के को काम पर रख लिया। ये बात इरफान को चुभ गई और उसने 6 महीने पुराने विवाद का बदला कत्ल करके लिया। अपने दोस्तों के साथ मिलकर माँ बेटी की हत्या कर दी, घर में लूटपाट की, दोस्तों को जेवर लूटने का लालच दिया था। इस घटना का जो मुख्य आरोपी है वो इरफान खान है, जो गोद का रहने वाला है। ये आरोपी 6 महीने पहले इन मृतक परिवार के साथ में हाउस सर्वेंट का जॉब करता था, जो होम डिलीवरी का काम होता है। किन्हीं कारणों से इरफान खान को इस परिवार ने नौकरी से निकाल दिया था। अब ग्वालियर के बाद मंदसौर की ये तस्वीर। 4 दिन पहले दुकान पर रखे नौकर ने आरोप है कि मालिक को ही मौत की नींद सुला दिया। नारायणगढ़ थाना इलाके के सिंधपन गांव में सनसनीखेज वारदात हुई। मांगीलाल बावरी ने 4 दिन पहले ही नौकरी पर राजू को रखा, लेकिन राजू के दिल में लालच के खेल को समझ नहीं पाए। मांगीलाल की धारदार हथियार से हत्या की गई। उसके बाद से नौकर राजू गायब है। मृतक के पास रखे रुपए भी गायब है। सवाल है कि राजू कहां गया। पुलिस को शक है कि नौकर ने ही मांगीलाल की हत्या की। आज प्रातः वहाँ पे देखा गया कि मृत पड़े हुए और चोट के उन पे शरीर पे निशान थे। इस पर से तत्काल पुलिस ने मौका पर पहुंचकर पूरा जो एफएसएल टीम के माध्यम से पूरा निरीक्षण किया गया है और प्रथम दृष्टिया जो 3-4 दिन पहले उनके द्वारा एक नौकर को रखा गया था और वो नौकर चूंकि गायब है और उसकी पुलिस को तलाश है। संभवतः जो घटना उसी के द्वारा कारित की गई है। इनके पास कुछ अभी
वहाँ पे कंप्रेसर खरीदने के लिए कुछ पैसे भी उनके पास रखे हुए थे और संभवतः पैसों के कारण से उनकी हत्या की गई। दोनों ही वारदातों में बस फर्क इतना है कि ग्वालियर में नौकर कई महीने से काम कर रहा था और मंदसौर में सिर्फ 4 दिन हुए थे नौकरी करते हुए। जरूरी है कि किसी को भी नौकर रखने से पहले उसका पुलिस वेरिफिकेशन जरूर कराएं। न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के लिए ग्वालियर में सुशील कौशिक और मंदसौर में नरेंद्र धनोतिया के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। बेल की शर्त तिरंगे को सलामी। जबलपुर हाईकोर्ट से आया है यह अनोखा फरमान। देश विरोधी नारा लगाने वाला आरोपी फैजान अब बोलेगा भारत माता की जय, जिससे देनी होगी तिरंगे को 21 बार सलामी। भारत में रहकर पाकिस्तान के पक्ष में नारा लगाना फैजान को भारी पड़ गया था, जिसे जेल हुई है और बेल के लिए अदालत ने ये खास शर्त रखी है। पूरा मामला क्या है, देखिए इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान जिंदाबाद, मिली जेल। भारत माता की जय, मिली बेल। हाईकोर्ट का फरमान, तिरंगे को सलामी देगा फैजान। 21 बार तिरंगे को देनी होगी सलामी। एमपी हाईकोर्ट का अनोखा फरमान। हिंदुस्तान जिंदाबाद, अदालत की दहलीज से आया है अनोखा फरमान। देश विरोधी नारे लगाने वाले आरोपियों के लिए ये फरमान नजीर है। देश में रहकर वतन से गद्दारी हरगिज बर्दाश्त नहीं। पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे ने आरोपी फैजल उर्फ फैजान को जेल कराया, लेकिन अब देश विरोधी नारा लगाने वाला यही आरोपी भारत माता की जय बोलेगा। जिस थाना इलाके में इसकी जुबान ने नफरत उगली थी, पाकिस्तान जिंदाबाद और हिंदुस्तान मुर्दाबाद का नारा लगाया था, उसी थाने में आरोपी फैजान अब 21 बार तिरंगे को सलामी देगा। भारत माता की जय का नारा लगाएगा। जब तक केस चलेगा तब तक महीने के पहले और आखिरी मंगलवार को फैजान को थाने पहुंचकर तिरंगे को सलामी देनी होगी और भारत माता की जय बोलना होगा। वक्त भी तय है, सुबह 10 से 12 बजे के बीच। एमपी हाईकोर्ट ने इसी शर्त पर आरोपी फैजान को जमानत दी है। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के जस्टिस डी.के. पालीवाल की एकल पीठ ने आरोपी फैजल उर्फ फैजान को जिन शर्तों के साथ जमानत दी है, उसकी हर तरफ चर्चा हो रही है। इस शर्त पर दी गई कि वह थाने संबंधित थाने में जाकर 21 बार प्रत्येक माह के मंगलवार को 21 बार जो है सैल्यूट करेगा और भारत माता की जय बोलेगा। इस शर्त पर उसको जमानत दी गई है। एमपी हाईकोर्ट ने निर्धारित शर्तों का पालन करवाने की जिम्मेदारी भोपाल के आयुक्त को सौंपी है। अब पूरा मामला आपको बताते हैं। दरअसल भोपाल के मिसरोद थाने में आरोपी फैजल उर्फ फैजान के खिलाफ धारा 153 के तहत मुकदमा दर्ज हुआ था और उसे 17 मई 2024 को गिरफ्तार किया गया था। फैजान उर्फ फैजल पर आरोप है कि उसने पाकिस्तान जिंदाबाद और हिंदुस्तान मुर्दाबाद का नारा लगाया था। जब आरोपी ने जमानत मांगी तो उसे सशर्त जमानत मिली। आरोपी के खिलाफ 14 केस दर्ज है। जबलपुर में पवन पटेल और भोपाल में वासु चौरे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।